Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is step growth polymerization. फर्स्ट टू पार्ट हम इसके कवर कर चुके हैं. आज हम इसका थर्ड पार्ट रहता है इंशाल्लाह. आज हमारा टॉपिक ये वाइंड अप हो जाएगा. आज हम देख लेते हैं कि हमारा रिमेनिंग पार्ट में क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं प्रीवियस लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, ताकि आपको आइडिया हो, ताकि आगे समझने में आपके लिए आसानी हो. प्रीवियस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन देख रहे थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉलीएस्टर होते हैं. उसमें हमने पॉलीलैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन देखी थी. देन हमने पॉलीअमाइड में देखा था किस टाइप के किस तरह मोनोमर्स के ग्रुप अगर डिफरेंट हो किस तरह हमारे पास अमाइड लिंकेज बन सकता है. उसके बाद हमने लैक्टम पॉलीमराइजेशन देखी थी. नाइलॉन के बारे में डिस्कस किया था, नाइलॉन की इन्वेंशन किस तरह हुई. एंड इसके बाद हमने टाइप ऑफ नाइलॉन के बारे में डिस्कशन की थी, कितने टाइप के नाइलॉन होते हैं. इसमें हमने 4 डिस्कस किए थे: नाइलॉन 6/6, नाइलॉन 6/12, नाइलॉन 6/10 एंड नाइलॉन 10/8. ये डिस्कशन की थी. केबलर के बारे में देखा था, हमारी एरोमेटिक पॉलीअमाइड होती है, इसके अंदर कौन से जनरल फीचर्स होते हैं, किस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है. आज हम स्टार्ट करेंगे. टुडे आवर टॉपिक इज़ पॉलीकार्बोनेट. आज हम देखेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में किस तरह फॉर्मेशन होती है एंड किस तरह हमारे पास कौन सा मोनोमर आके पॉलीकार्बोनेट में कंडेंस करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, देन हमारे पास पॉलीमर फॉर्म होगा. A step growth polymerization of diol, usually a aromatic diol. This one is aromatic and अगर दोनों तरफ लेफ्ट राइट हमारे OH ग्रुप लगे हुए हों तो क्या होगा, डाइओल होगा. विद द डेरिवेटिव विद अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो कि कार्बोनिक का क्या है, डेरिवेटिव है. NOH बेस के साथ जब वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने से लेफ्ट एंड राइट जो हाइड्रोक्सल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, इधर से हाइड्रोजन रिमूव होगा और NOH में से OH रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह सोडियम के आइंस आके अटैक कर जाएंगे. उसके बाद COCl2 फोस्जीन आके अटैक करेगी और फोस्फीन के अटैक करने से सोडियम क्लोराइड हमारी रिमूव हो जाएगी और हमारे पास पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर इज़ फॉर्म्ड. अब इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. क्लियर प्लास्टिक, नॉन क्रिस्टलाइन, हाई टफनेस, मेक शेल्टर प्रूफ विंडोज़, लाइट वेट, आई ग्लास लेंसेज, ऑटो पार्ट्स. ये डिफरेंट जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं. हम इसको किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉली ईथर. मोस्ट कमर्शियली इंपोर्टेड पॉलीएस्टर है. अब इथाइलीन ऑक्साइड, जब भी हमारा साइक्लो कंपाउंड के सेंटर में O ग्रुप आ जाए तो हमारे पास ऑक्साइड बनता है, जैसे एपोक्साइड होता है. यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ है वो है इथाइलीन ऑक्साइड. बेसिकली कुछ भी नहीं किया, हमने अपना मोनोमर लिया, मोनोमर को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन से हमारे पास क्या आ गया, पॉलीमर आ गया. हमने जो मोनोमर यूज़ किया था, इथाइलीन ऑक्साइड का यूज़ किया था, उसकी ब्रेक डाउन से हमारे पास जो पॉलीमर आया है वो है पॉलीइथाइलीन ऑक्साइड. अब कुछ और मोनोमर्स हैं जो कि हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइज कुछ और टाइप के पॉलीमर्स हैं जो कि हम यूटिलाइज़ करते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में. यहाँ पे दी हुई हैं कुछ एग्जांपल. फर्स्ट वन इज़ पॉली एसिटल एंड देन पॉली एनहाइड्राइड एंड पॉलीसल्फाइड, पॉलीयूरेथेन्स एंड पॉलीयूरिया. ये वो पॉलीमर्स हैं जो हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में की प्रोसेसिंग के थ्रू हम इनको बना सकते हैं. नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सूडो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग डाउन नहीं होती है, रिमूव नहीं होती है स्मॉल मॉलिक्यूल. प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सूडो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? A step growth polymerization that does not involve the splitting out of a small molecule. For example, formation of polyurethanes and next one is formation of polyuria. अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिथेन्स में देखें, हमने 2 मोनोमर्स यूटिलाइज़ किए हैं. फर्स्ट वन इज़ हेक्सा मिथाइलिन डाइआइसोसाइनेट एंड सेकंड वन इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल. अब हम रिएक्शन की तरफ आते हैं. यहाँ पे 2 मोनोमर यूज़ किए हुए हैं हमने. फर्स्ट वन इज़ हेक्सामिथाइलिन डाइआइसोसाइनेट, सेकंड वन इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल. अब इसमें हमने क्या करना है, वाटर की एडिशन करनी है, ना कि उसकी रिमूवल करनी है. प्रीवियस हम जितनी भी हम कंडेंस कर रहे थे मॉलिक्यूल को, हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था. इधर हम वाटर को ऐड अप कर रहे हैं.
अब यहाँ पे वाटर को ऐड अप करने से ये जहाँ पे हम ये N डबल बॉन्ड C नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, वाटर में से एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और बाकी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका वो इधर इस वाले कार्बोनाइल ग्रुप पे आके अटैक कर जाएगा और बाकी जो इसका वाटर का O बचा है वो आपका ये रहा और बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो इस वाले पोर्शन पे आके अटैक कर जाएगा और ये हमारे पास बन गया पॉली यूरिथेन्स। और इसमें जो लिंकेज बना है दिस काइंड ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड यूरिथेन्स लिंकेज। अब सेम इसी तरह हमारे पास होगी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीयूरिया। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीयूरिथेन्स में हमने सेम हमारे फर्स्ट जो मोनोमर हैं दोनों में सेम है, बट जो सेकंड वन मोनोमर्स हैं इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया है और नीचे वाले में हमने यूज़ किया है इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, वाटर की एडिशन करेंगे, एक तरफ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा और 2 हाइड्रोजन आपके ऐड हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ और जो रिमेनिंग आपकी चेन का पार्ट है वो अटैक करेगा दूसरी साइड पे और हमारे पास क्या फॉर्म हो गया पॉलीयूरिया एंड उस हमारे पास ये जो लिंकेज है वो क्या है यूरिया लिंकेज। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास आ गया ब्रांचिंग एंड नेटवर्क फॉर्मेशन फ्रॉम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन यूज़ मल्टीफंक्शनल मोनोमर फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट। ये रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो हमारे पास नेटवर्क ऑफ चेन बनती है इन द फॉर्म ऑफ बैकलाइट। अब ये हमारे पास इसकी एडिशन इस फॉर्म में होगी, हमारे जो आपके स्टार रेडियोएक्टिव कार्बन जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वाली साइड पे आपके CH2 ग्रुप ऐड होंगे एंड उसका लिंकेज होगा नेक्स्ट वाले एरोमेटिक रिंग के पैरा पोजीशन के साथ और उसके एडजेसेंट वाली साइड पे आपका क्या होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दिस एंड मेटा एंड पैरा पोजीशन पे। ये थी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट। ये प्रीवियस रिएक्शन है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। The point at which this 3D structure is formed is known as gel point, rapid change in viscosity। और ये इसका दिया हुआ है नेटवर्क ऑफ 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैकलाइट का, ये भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए और ब्रांचिंग की फॉर्म में इस फॉर्म में होगा एंड उसको कंडेंस जब हम करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो उसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होगी। ये हमारे पास किसका है फिनॉल का मॉलिक्यूल है, ये भी फिनॉल का मॉलिक्यूल है। इस तरह फॉर्मल्डिहाइड आएगा, इधर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो हमारे पास जो ब्रिज आएगा वो CH2 का आएगा। इधर से भी सेम इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो ब्रिज बन जाएगा अगेन CH2 का हो जाएगा। जो हमारा जो नेटवर्क है वो इस फॉर्म में हमारे पास आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा 3D है और इसी स्ट्रक्चर को हम बैकलाइट कहते हैं। ये इसका ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद इसका मैकेनिज़्म दिया हुआ है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू हमारे पास बैकलाइट की फॉर्मेशन होती है, किस तरह हमारे पास लिंकेज स्टेप बाय स्टेप हमारी चेन इन्हेंस होती है। सबसे पहले होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, उसमें हम क्या करेंगे प्रोटोनेशन करते हैं और देन न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है, किस तरह फ्रॉम एल्डिहाइड आके हमारी एडजेसेंट पोजीशन पे अटैक करेगा जो हमारा इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। और थर्ड वन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल आएगा, आपके चेन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस फॉर्म में हमारे पास इस तरह का लिंकेज बन जाएगा, दोनों फिनॉल के बिटवीन हमारे पास CH2 आएगा। 3 स्टेप होते हैं मैकेनिज्म में। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड वन इज़ न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये था बैकलाइट का, जिसको हम कहते हैं फिनॉल फॉर्म एल्डिहाइड भी कहते हैं बैकलाइट को। ये मैकेनिज़्म था उसका। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसको हम एक्सन बार से शो करते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है। द एवरेज नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट इन अ पॉलीमर चेन इज कॉल्ड एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है N0 डिवाइडेड बाय N। N का मतलब है नंबर ऑफ मोनोमर एट 0 टाइम
एंड एन मीन्स नंबर ऑफ़ मोनोमर्स एट टाइम, कोई विद द पैसेज ऑफ टाइम के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोनोमर होंगे वो हम रिप्रेजेंट करेंगे एन के साथ। और ज़ीरो टेम्परेचर पे ज़ीरो टाइम पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोनोमर्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एन नोट से। अब ये आती है हमारे पास लास्ट डेफिनेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की। यहाँ पे हमारा टॉपिक बाइंड अप हो जाएगा। ये भी आप देख लीजिएगा, जैसे हमने पीछे एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देखी थी, इसी तरह एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर भी होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एन बार से, और वो इक्वल होता है एम नोट बार डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एक्स एन बार। एम नोट बार किसके इक्वल होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर इन अ रिपीट यूनिट। सेम इसी तरह बाकी आगे से जितने नोट्स भी आपकी काइनेटिक्स रह गई है इसकी, वो हमने नहीं करनी, ये सारी स्किप कर देनी है। यहाँ पे हमारा टॉपिक डन हो गया है। काइनेटिक्स नहीं करनी हमने मोनोमर की, सिर्फ हमने उसका जनरल डिस्कशन करना था, वो हमने डन कर लिया है। आज हमारा टॉपिक बाइंड अप हो गया है। 3 लेक्चर में हमने इसको डिवाइड किया था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।